देखें, थोड़ा सा पहले बता दें कि कल बहादुराबाद में कारकुनों ने गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के खिलाफ नारेबाजी की है और मुबैना तौर पर एक नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर इख्तलाफ है और कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर दिया और कामरान टसोरी साहब के खिलाफ नारेबाजी हुई। फ़ारूक सत्तार साहब एक तरफ हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक तरफ हो गए। आज MQM ने अपने सारे MNAs MPs को इकट्ठा करके इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए मीटिंग बुलाई है। फवाद अहमद साहब हमारे साथ हैं, उनका MQM पे गहरी नज़र है, हम उन्हें MQM पे PhD मानते हैं। फवाद साहब, क्या लड़ाई है ये? मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बुनियादी तौर पर एक जगह खाली है MQM के अंदर, वो है कायदे तहरीक की, और कायदे तहरीक बनने के लिए कामरान टसोरी साहब भी कोशिश करते रहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी बड़ी ख्वाहिश है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ अनीस कायम खानी साहब हैं कि जो MQM के तंजीम अमूर के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, और MQM की पूरी तंजीम अल्ताफ़ हुसैन साहब जब यहाँ पे कायदे तहरीक थे तो संभालते रहे हैं। और तीसरा एक ग्रुप है फ़ारूक सत्तार साहब का, जो MQM का एक पॉलिटिकल चेहरा थे लेकिन अपने साथ बहुत कोई बड़ा ग्रुप नहीं रखते। और चौथी वो MQM है कि जो MQM की सूरत में 2018 में इमरान खान साहब के साथ भी मिली थी और 2018 के अंदर इलेक्शन के अंदर भी गई थी, कि जिसकी 4 सीटें थी, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, फैसल सजवारी और बाकी ये सारे लोग हैं। अब ये 3-4 लोगों की आपस की एक जंग है, ये आपस में बैठ तो गए हैं, हालात ने इनको आपस में बिठा तो दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची पे कब्जे के खौफ ने आपस में एक दूसरे के साथ बैठने पर मजबूर तो कर दिया था। कुछ बड़ों ने भी बीच में जो है वो ऐसा बॉन्ड बनाया था कि जिसके नतीजे में सारे एक साथ बैठकर। तो फिर एक मिनट फवाद, लड़ाई तो फिर कामरान टसोरी और मुस्तफ़ा कमाल की है कायदे तहरीक बनने की, कि अल्ताफ हुसैन की जगह लेनी है, दोनों में से एक ने। ये कायदे तहरीक बनने की लड़ाई, अगर आप इसको एक उन्वान देना चाहें तो ये कायदे तहरीक बनने की एक लड़ाई है, और इस लड़ाई के नतीजे में खुद कायदे तहरीक की गुंजाइश भी पैदा होती है कराची के अंदर। क्योंकि देखें, इस वक्त जो MQM है उसने कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सैलाब था उसको जो है वो एक बंद की सूरत में रोका हुआ है। तो अब अगर बंद आपस में जो है वो उसमें रखना डल जाए, वो लीक होना शुरू हो जाए, तो फिर यकीनन आपको मुतबादिल इंतज़ाम पे जाना पड़ता है, और मुतबादिल इंतज़ाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में भी किसी वक्त आ सकता है। उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी कोशिश भी है। फिर ज़रूरत के वक्त तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो लोग भी इस्तेमाल होते रहे कि जो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, फिर उनको भी वापस ज़रूरत के वक्त लाया गया। तो ये सारी गेम बिसात अपनी जगह मौजूद है। अगर इसको हम थोड़ा सा जायज़ा लेना मुज़म्मिल साहब, ये हुआ कैसे? बुनियादी तौर पर आपस में बैठ तो गए लेकिन दिल आपस में नहीं मिले। एक लकीर आपस में मौजूद है, एक लकीर है जिसने तकसीम एक रखी हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोग बहादुराबाद में बैठते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान हाउस शारा फैसल के ऊपर PCHS के अंदर बैठते हैं। MQM के शोबे अलग अलग हैं, जिम्मेदारियाँ कई अरसे तक नहीं दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की ख्वाहिश है कि तमाम चीज़ें उनके पास रहें। 2 वजारतें उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, वो वजारत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ग्रुप को देनी थी, वो उन्होंने नहीं दी है। कामरान टसोरी साहब अपना रोल चाहते हैं। इस फहरिस्त को लेकर जिसके ऊपर एक झगड़ा हुआ, इसके पीछे भी मैं आपको बैकग्राउंडर बताता हूँ। अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस ग्रुप को उस वक्त छोड़ा कि जब अचानक जो है वो उन्हें पता लगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक फहरिस्त बनाई है और फहरिस्त के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात मुख्तलिफ लोगों को दिए और वो ग्रुप के अंदर उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब MQM में इस वक्त खालिद मकबूल साहब भी मुकम्मल जो है वो पकड़ रखना चाहते हैं, मुकम्मल जो है वो इसके ऊपर कब्जा रखना चाहते हैं, और वो इक़्तिदार तकसीम नहीं करते। उन्होंने जो है वो पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं किया सूबाई असम्बली के अंदर। उन्होंने जो है वो बाकी जो शोबाजात हैं वो सारे जो है वो तकसीम रखे, किसी के हवाले नहीं किए। वो कायदे तहरीक है ना इस वक्त, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी कायदे तहरीक है। नहीं, कायदे तहरीक ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी राब्ता कमेटी के नाम से वो बना के रखी थी। कायदे तहरीक ने भी शोबाजात के जिम्मेदारान बनाए हुए थे। कायदे तहरीक ने भी तंजीमी कमेटी के नाम पर मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारियां दी हुई थी। कायदे तहरीक ने भी APMSO और लेबर डिवीजन को बना के रखा था। तो ऐसा नहीं है कि कायदे तहरीक जो है वो इक़्तिदार कुल के मालिक थे, मालिक वो जरूर थे, लेकिन उन्होंने लोगों को जिम्मेदारियां। तो खालिद मकबूल साहब कुछ कायदे तहरीक से भी ऊपर की चीज बन गए। ऊपर की चीज जब बने तो नतीजे में रिटेलिएशन पैदा हुई उन लोगों ने कि जो उनके साथ आकर शामिल है, तो उन्होंने कहा कि जी मुआहदा तो ये नहीं था, बातचीत तो ये नहीं थी, हमने जो है वो इस तरीके से तो आगे नहीं चलना था। बहरहाल उसके नतीजे में खालिद मकबूल साहब ने एक जो कमेटियां बनाकर जिस ग्रुप में डाली उसको मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जो है लेफ्ट कर गए, और वो हमने देखा कि नोटिफिकेशन बाहर भी आ गया कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई थी। इसके बाद ये हुआ कि उसमें एक बड़ी अहम एक जिम्मेदारी थी कि जहाँ से झगड़ा जो है वो शुरू हुआ है, कि जिसकी बुनियाद पे कल हमने देखा कि बहादुराबाद मरकज़ के ऊपर जब लोग जमा हुए, वो ये था कि उसमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी थी कि सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं
उनकी जो नुमाइंदगी है या उनको जो गाइड करेंगे वो कामरान टसूरी साहब करेंगे, यानी कि पार्लिमानी अमूर सूबा सिंध की असम्बली के कामरान टसूरी साहब देखेंगे। अब वहां पर मसला यह है कि 15-15, 20-20 करोड़ रुपए सूबाई असम्बली के अंदर जो है पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट की है MQM के साथ कि हम आपके हर रुकन असम्बली को 15 से 20 करोड़ रुपए देंगे। अब उस 15 से 20 करोड़ रुपए का जो पूरा बजट मिलता है MQM के तमाम अराकीन सूबाई असम्बली को मिलाकर, वो कामरान टसूरी साहब तकसीम करेंगे कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। जब डेवलपमेंट की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना हक समझते हैं कि कराची पे अगर कोई भी पैसा लगे तो वो उनकी मर्जी से लगे, चाहे कोई भी MPA बनाए। यहाँ पर जो है वो कामरान टसूरी साहब ने जब ये कोशिश की या उनको जो है वो इस जगह पर लेकर आया गया कि कामरान टसूरी साहब, अगर आप उनसे निजी महफिल में कहीं पर बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बात करें या किसी टीवी के ऊपर उनसे पूछ लें, तो वो ये कहते हैं कि मैंने MQM के लिए बहुत कुछ किया, इनके दफातर बंद थे, मैंने वो खुलवा कर दिए, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से इनके राब्ते बहाल कराए, मैंने इत्तेहाद की कोशिशें की, मैंने इन सबको साथ बिठाया, इनको कोई पूछता नहीं था, इनको इतनी सीटें दिलवाई। तो ये सारी बातें जब कामरान टसूरी साहब करते हैं तो वो ये हक भी समझते हैं। आपने देखा कि कल उन्होंने एक बात की कि ये डंपर अगर आपने रोकने हैं कराची में जो लोगों को कत्ल कर देते हैं, तो ये जिम्मेदारी आप DIG ट्रैफिक जो है वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उन्हें समझा देता हूँ क्या है। कहीं पर कामरान टसूरी साहब के दिल में ये भी ख्वाहिश है कि वो गवर्नेंस का पार्ट बने, गवर्नर से बढ़कर जो है वो वज़ीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल करें। कभी वो कहते हैं कि पुलिस मेरे हवाले कर दी जाए, कभी वो IT के कोर्सेज करवाते हैं, कुछ पॉजिटिव